हेलो एवरीवन, अशोक पारफुल चैनल में आप सबका वेलकम। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 8 है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उनमें से ये वाला भी क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर बनाते हैं। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज ABC आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। ठीक है, आगे बढ़िए। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु। ये जो आप BC भुजा देख रहे हैं ना, इसका मध्य बिंदु क्या है? D है। मतलब बोलने का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो BC भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या है? D है। अगर मान लीजिए पूरा BC आपका 10 सेंटीमीटर है तो BD आपका कितना होगा? 5। CD की दूरी कितना होगा? 5। मतलब दोनों की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इससे आपका एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे? एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये जो समबाहु त्रिभुज ABC है, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा हम क्या मान रहे हैं? A है, तो इसका भी A होगा। तीनों AB बराबर भी A, BC बराबर भी A, AC बराबर भी A। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है इसका मतलब उसको 2 से डिवाइडेड करेंगे। जैसे 10 का आधा कितना होगा? मध्य बिंदु आधा, तो उसको 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 5 आएगा। जब A को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से B से लेकर D तक की दूरी कितना होगा? A/2। उसके बाद C से लेकर D तक की दूरी कितना होगा? A/2। यानी अगर बात करेंगे BD भुजा जो होगा कितना कितना करके होगा, ये भी आपका तब कितना होगा? A/2। ये भी आपका कितना होगा? A/2। यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या, मतलब दोनों त्रिभुज का भुजा आपको मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए, मान लिया त्रिभुज ABC की भुजा, उसका भुजा हम क्या माने? यानी भुजा AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू A माने। ठीक है, तथा त्रिभुज BDE की भुजा यानी BD बराबर BE बराबर DE इक्वल टू हम क्या माने? A/2। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यानी एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ BDE दोनों का। यानी याद कीजिए, आपको 6.6 थ्योरम में बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसका वर्ग के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यानी ये तो आपका कौन सा त्रिभुज है? ये तो आपका जनरली आप देख सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 एक काम कीजिए, ये √3/4 A स्क्वायर होता है। लेकिन त्रिभुज ABC का अगर A का बात करेंगे तो A कितना दिया है? A है, तो आपका ये A का होल स्क्वायर हो गया, भुजा का होल स्क्वायर। अब अगर बात करेंगे BDE इसका भुजा क्या दिया? A/2। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4 A के जगह इसका मान कितना दिया? A/2। इसका भुजा कितना दिया? A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3/4 आपस में आपका कटा। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ देख लीजिए, A का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका होल स्क्वायर करेंगे A/2 है ना, तो A का आपका क्या हो जाएगा? A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का क्या होगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 4। ठीक है, ये जो ऊपर वाला A स्क्वायर है उसका नीचे कुछ नहीं है। यानी आप एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ BDE बराबर, यहाँ पे देखिए A स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। और नियम है यहाँ से जो 4 नंबर है, 4 नंबर कितना है? 1 2 3 4, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब आप 1 मान सकते हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर कहाँ जाता है? ऊपर। और 3 नंबर में आपका क्या है? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर आपस में कट्टा, आपका बचा कितना? 4/1। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 4:1। कितना आएगा? 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया? 4:1। तो देखिए A नंबर वाला ऑप्शन में कितना दिया? 2:1। B नंबर में कितना दिया? 1:2। C में कितना दिया है? 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर जो होगा आपका C नंबर 2 है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4 अनुपात कितना है, 9 है के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। याद कीजिए थोड़ा सा परिमेय 6.6 में आ जाइए। हम उसमें क्या प्रूव कर दिए थे कि आपका कोई थ्योरम में था कि दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका भुजा जो दिया है कितना कितना है, 4 और 9 है। तो इन भुजाओं का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग के बराबर होगा। तो आप यानी लिख सकते हैं या 4 अनुपात 4/9 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परिमेय 6.6 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 4 16 और 9 × 9 का होल स्क्वायर मतलब 9 9 81, ठीक है। यानी आपका कितना आ गया 16:81। तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए, ए वाला में कितना है 2:3, बी में कितना है 4:9, सी में कितना है 81:16, डी में कितना है 16:81, यानी 16:81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम इसका फोटो खींच के PDF में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।